हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। व्हाट आर ऑपरेटर्स इन पाइथन। क्या है ये ऑपरेटर्स, क्या है इसका यूज एंड व्हाट आर द सेट ऑफ रूल्स टू यूज एन ऑपरेटर्स। ओके, एंड व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन पाइथन। तो सारी चीजों को हम देखेंगे। हमेशा की तरह ये ट्यूटोरियल भी 4 पार्टों में बटा हुआ है। पहले हम बात करेंगे थ्योरी की, फिर उसमें हम कोडिंग करेंगे उसका, and then we will talking about some exercise, and after that we will talk about some interview questions, right? तो without wasting a single second, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मेरी तरफ से कोई भी कंटेंट आप फ्यूचर में मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटर इन पाइथन। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़े, आपको उसमें कुछ सेट ऑफ ऑपरेटर्स मिलेंगे, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टारगेट क्या होता है, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल एंड अर्थमेटिक या इस लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल इन पाइथन। तो यदि आप डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यू। मतलब जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पाइथन में एंड वी कैन परफॉर्म सम ऑपरेशन ओवर दैट। ओके, वैल्यू जो कि यूज होता है ऑपरेटर के साथ उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। मतलब सपोज x प्लस वाई, then x and y here is an operand, right? And plus is nothing but an operator, arithmetic operator. Based on the use case, Python has many types of operator. We will be covering here 4 types of operators in details, and later few more types of operators are there. Then we will be talking into some other part of this video. So these are the 4 main types of operator in Python: arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, and logical operators. अब हम 1 by 1 इसको देखेंगे। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं 7 टाइप के ऑपरेटर: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर लेने के लिए, फ्लोर डिवीजन परसेंट लेने के लिए मतलब सिर्फ इंटीजर पार्ट लेने के लिए, एंड स्टार नथिंग बट एक्सपोनेंशियल और पावर ऑपरेटर। इसका यूज आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कैसे हम कर सकते हैं। सेकेंड में आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये मेन इसमें होता है इक्वल टू ऑपरेटर, मींस इक्वल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड उसका कॉम्बिनेशन बहुत सारा होता है। प्लस के साथ कॉम्बिनेशन, सब्ट्रैक्शन के साथ कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन। तो वो जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेटर अवेलेबल है उन सारे के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। और भी अदर ऑपरेटर्स हैं पाइथन में जिनके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसका यूज हम कोडिंग में समझेंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। प्रोग्रामिंग में कभी हमें आवश्यकता पड़ती है किसी 2 वेरिएबल को कंपेयर करने की, ठीक है। तो उस दौरान वी नीड सम ऑपरेटर्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय पाइथन, नथिंग बट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इक्वल टू ऑपरेटर्स मींस ये यूज होता है चेक करने के लिए कोई भी वेरिएबल किसी वैल्यू से इक्वल है कि नहीं, ठीक है, या किसी और वेरिएबल के इक्वल है कि नहीं। नॉट इक्वल टू, सिमिलरली यू कैन चेक फॉर ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड लेस देन एंड इक्वल। इन सारे ऑपरेटर्स का यूज हम समझेंगे प्रोग्रामिंग में और कोडिंग पार्ट में। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें आता है एंड, और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू if the both conditions satisfied. If both conditions are true, then AND operator will return true, else false. और ऑपरेटर क्या है कि दोनों कंडीशन में भी कोई भी यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एंड जब दोनों कंडीशन फॉल्स कर जाए तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब नॉट क्या है कि जो भी स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है उसको वो जस्ट रिवर्स कर देगा। मतलब x इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल में कि यदि वो ट्रू रिटर्न करेगा तो आपको फाइनल आउटपुट नॉट जो है वो फॉल्स रहेगा। यदि वो फॉल्स रिटर्न करता तो इस नॉट लगाने के चलते इसका आउटपुट ट्रू हो जाता, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम चलिए मूव करते हैं अपने कोडिंग पार्ट में। आपको विजुअल स्टूडियो कोड का स्क्रीन विजुअल होगा अभी। तो मैंने एक पाइथन फाइल बना लिया है CS3 करके। ये चैप्टर 3 है इसलिए हमने CS3 नाम इसको दिया है।
टाइम को बचाने के लिए मैंने बस ऑलरेडी कोड लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में a इक्वल टू 10 and b इक्वल टू 3 मैंने लिया है, ठीक है। एंड फिर उसमें सम ऑपरेशन आई हैव, फिर उसमें मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है 1 by 1, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एंड मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन। ओके, तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मैंने 10 और 3 लिया है ए और बी में, तो वेरिएबल आर में रिजल्ट में मैंने a प्लस बी डाला है, तो a प्लस बी मतलब 10 प्लस 3 नथिंग बट 13, तो यहाँ पे 13 प्रिंट किया है। वैसे ही आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन a माइनस बी मीन्स 10 माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 3 इक्वल टू 30, और जब हम डिवाइड करेंगे 10 में 10 by 3 then we will be getting 3.3333 एंड सो ऑन। सो ये हो गया डिवीजन। अब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या है कि हमको रिमाइंडर लेना है, मतलब 10 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो वो हमें 1 बचेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। फ्लोर डिवीजन क्या है कि 10 में से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, या फिर उसका इंटीजर पार्ट को लेने के लिए किया जाता है। सपोज ये हमारा टोटल डिवीजन हुआ तो इसका इंटीजर पार्ट क्या हुआ 3, ओके, तो यहाँ पे ये 3 रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये हमारा हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने जैसा कि आपको बोला था कि ये यूज होता है किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने में। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें 100 असाइन किया है, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्लस के साथ, माइनस के साथ या मल्टीप्लाई के साथ, ये सब के साथ भी यूज होता है। तो यदि आपको लिखना हो कि x में x को अपडेट करो x में और 10 जोड़कर, ठीक है, तो उसको ऐसे ना लिख करके डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग दैट एडिशन एंड असाइन ऑपरेटर। ओके, तो ये भी क्या करेगा कि x में 10 जोड़कर x में ही असाइन करेगा। वैसे ही यदि आपको रिक्वायरमेंट हो कि x में 10 घटाकर x में ही असाइन कर दे तो आप ये यूज कर सकते हैं, माइनस इक्वल टू। Similarly, you can use multiply equal to, division equal to, percent modulus equal to and floor division equal to, ठीक है, and the power equal to as well। तो इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं जल्दी से। तो आप देख सकते हैं कि सारा वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। x में 100 था तो x में 10 जोड़कर प्रिंट किया गया, तो 110 हो गया, 110 हो गया, एंड x में फिर से 10 को घटा दिया गया तो ये फिर से 100 हो गया। x में 10 से फिर से मल्टीप्लाई करते गया तो फिर से ये 100 में फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दे गया, ये 1000 हो गया। फिर उसमें 10 से डिवीजन कर दे गया तो फिर से ये 100 हो गया, एंड बाय डिफॉल्ट इट विल रिटर्न फ्लोट, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 0.0 हियर, ओके। एंड x में यदि मॉड्यूलस करें तो फिर x अभी क्या है, x अभी हमारा है 10 में यदि 3 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ओके। यदि फिर से हम x में 35 असाइन कर दिए और 35 को जब 5 से फ्लोर डिवीजन करेंगे तो हमारा कोसेंट जो है 7 होगा, ठीक है। एंड फाइनली हम 10 में 10 का पावर 10 असाइन कर रहे हैं, x में x का पावर 10 असाइन कर रहे हैं। तो आप कैलकुलेट यदि कर पाएंगे तो करिए, आपको ये इतना आने वाला है, ठीक है। 10 ना करके हम जस्ट 2 करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा आसानी से। यहाँ देखिए 7 था लास्ट में 10 में, तो 7 का पावर 2 किया तो 49 आ गया, ओके। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है कि कोई भी 2 वेरिएबल दिया हुआ है तो उसमें हमको कंपेयर करना है दोनों वेरिएबल को, दोनों इक्वल है कि नहीं, दोनों नॉट इक्वल है कि नहीं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, या बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है। तो ये सारा चीज चेक करते हैं ये सब ऑपरेटर से, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर एंड इक्वल, लेस देन एंड लेस एंड इक्वल टू, ओके। मैंने जब इसको प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू y, तो ये फॉल्स हुआ क्योंकि x 10 है y 20 है। वैसे x नॉट इक्वल टू y, यस ट्रू। फिर x ग्रेटर देन y, फॉल्स। x ग्रेटर देन इक्वल टू y, फॉल्स। x लेस देन y, ट्रू। x लेस देन इक्वल टू y, ट्रू, ठीक है। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, एंड इसको हम क्लियर स्क्रीन करते हैं। फिर हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। इसको अनकमेंट करेंगे, इसको करेंगे कमेंट,
ठीक है। ये ट्रिपल कोट्स हम यूज करते हैं मल्टी लाइन कमेंट को यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट हमारा बच गया ये लॉजिकल ऑपरेटर। तो x में हम असाइन कर ले रहे हैं फिर से 10 एंड y में असाइन कर ले रहे हैं हम 20, ठीक है। अब हम प्रिंट करा के देखेंगे तो देख सकते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और नॉट, मतलब ये स्टेटमेंट या ये स्टेटमेंट दोनों यदि ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 5 यस एंड y ग्रेटर देन 15 यस, 15 ग्रेटर देन 15, तो ये ट्रू हो गया। इसमें क्या है और कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन 5 एंड y ग्रेटर देन 15 यस, ये भी ये कंडीशन ट्रू कर गया, y भी कंडीशन। अब ये अगर फॉल्स भी करता आप देख सकते हैं कि y ग्रेटर देन 25 नहीं है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा था फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ये और कंडीशन है और स्टेटमेंट है, ठीक है। ये ट्रू रिटर्न किया। ऐसा ही ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है बट ये नॉट के चलते ये उसका रिवर्स हो गया है तो ये फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। तो ये था हमारा चारों बेसिक ऑपरेटर्स। अब हम कुछ बात करेंगे ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस के बारे में। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है कि आप मैथ का स्टूडेंट होंगे या मैथ जरूर पढ़े होंगे 10th एंड 12 में, तो आपको पता हो कि बोर्डमास रूल होता है। जब एक स्टेटमेंट में मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि 2 + 3 × 6, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट में मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हो रहा है, प्लस भी एंड मल्टीप्लिकेशन भी। तो यहाँ पे क्या पहले आएगा आप इसको बोर्डमास रूल से डिफाइन कर सकते हैं, बोर्डमास रूल से समझ सकते हैं। तो बोर्डमास रूल में पहले क्या आता है, पहले मल्टीप्लिकेशन आता है तब एडिशन आता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर 20 होना चाहिए। मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं, इसका आंसर 20 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल ऑपरेटर यूज करके एक स्टेटमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमको बात कोई चीज मिस ना हो इसलिए मैंने सब पॉइंट लिख लिया आपको बताने के लिए। टर्नरी ऑपरेटर्स पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर जैसे कि बाकी C++ में आप देखे होंगे कि ऐसा इस टाइप का कुछ रहता है। इसमें कुछ a ग्रेटर देन 10 एंड देन कुछ ऐसा एंड फिर इसमें कुछ स्टेटमेंट एंड कुछ फिर स्टेटमेंट, तो ऐसा कुछ रहता है। इसमें यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट इसमें टर्नरी ऑपरेटर है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसका यूज आप ऐसे समझ सकते हैं फिलहाल के लिए। सपोज ये रिजल्ट वेरिएबल है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 if x greater than 5 else 20, ठीक है। तो इस टाइप से पाइथन में हम लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो x हम डिफाइन कर दे रहे हैं x = 10, तो x 10 है। r में 10 जाएगा यदि x 5 से बड़ा है, नहीं तो 20 जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूं r, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, x जो है 5 से बड़ा है, ठीक है। तो 5 से बड़ा है तो r में 10 चला जाएगा, r में 10 चला गया। ये 20 है, इसका ये प्रिंट कर रहा है, इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा ये टर्नरी ऑपरेटर हो गया पाइथन में। एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये आप अदर लैंग्वेज में देखेंगे कि ऐसे i++, ठीक है, या ++i ऐसे करके कुछ रहता है, ++i या i माइनस या -i ऐसे रहता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर अदर लैंग्वेज में। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर पाइथन में सपोर्ट नहीं करता है, मतलब ये नहीं प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आपके लिए बस वही है +=, इसके साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि इसमें नहीं है। अब चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की।
ये था हमारा कोडिंग पार्ट। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आप नोट डाउन कर सकते हैं कि टेक 3 नंबर एंड फाइंड द एवरेज ऑफ दैट दोस नंबर्स। ओके, ये आपका एक एक्सरसाइज हो गया। दूसरा एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं इस ऑपरेटर्स और वेरिएबल का यूज करके कि कैलकुलेट योर बर्थडे। आप करंट डेट से आपका जो बर्थडे है वो सब्ट्रैक्ट करके उसको कैसे अपना बर्थ ईयर कितने साल के आप हैं वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दोज ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये ऑपरेटर्स में ऑपरेटर को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं भी प्रोग्रामिंग में आपको यूज होने वाला है, बट इससे क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। बट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जैसे एक्सप्लेन द टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन। ओके, इज पाइथन केस सेंसिटिव और नॉट, ये चीज आप पता करके बताइए मुझे, कमेंट कीजिए पाइथन केस सेंसिटिव है कि नहीं। मतलब केस सेंसिटिव करने का मतलब कि टेस्ट वेरिएबल टेस्ट इक्वल टू 10 एंड टेस्ट इक्वल टू 10, ये दोनों टेस्ट एंड टेस्ट इक्वल है कि नहीं इसमें, ठीक है। ये एक स्मॉल है एक कैपिटल है, तो दोनों इक्वल है कि नहीं, इस चीज को आप फाइंड करके बताइएगा। हाउ लॉन्ग कैन एन आइडेंटिफायर बी इन पाइथन, ये क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है इंटरव्यू में, मतलब एक वेरिएबल का नाम कितना लंबा आप रख सकते हैं पाइथन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप गूगल पर सर्च मारिए एंड कमेंट करके बताइए कि इसका क्या आंसर है। तो ये था ऑपरेटर्स इन पाइथन। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।